हेलो फ्रेंड, मैं डॉली चौधरी खाना वाला में आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी फ्रेंडों को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बेसन की चिक्की बनाएंगे, होली रेसिपी। तो बेसन की चिक्की बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, चलिए मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसन की चिक्की बनाना। बेसन की चिक्की बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन हमने 300 ग्राम लिया है। और ये हमने चीनी ली हुई है 1 कटोरी। और ये हमने पिस्ता लिया है, 8 से 10 पिस्ते हमने बारीक काट लिए। ये हमने 200 ग्राम घी लिया हुआ है। और ये मैंने काजू लिए हुए हैं, 10 से 12 काजू लिए थे, उसके लंबे लंबे पीसेस कर लिए हैं इस तरह से। और ये मैंने 8 से 10 बादाम लिए थे, उसके भी हमने लंबे लंबे इसी तरह से पीसेस कर लिए। और ये मैंने पानी लिया हुआ है। तो पहले हम बेसन में घी डालेंगे। 2 बड़े चम्मच घी डाल देते हैं और मिक्स कर देंगे। इस तरह से हाथ से मिक्स कर देना है। थोड़ा थोड़ा पानी करके हमें आटा गूंद लेंगे। आटा में सख्त गूंदना है, ज़्यादा पतला आटा नहीं होना चाहिए। और ये हमारा आटा गूंद कर तैयार हो गया है। इस तरह से मिसल मिसल कर आटे को हम सॉफ्ट कर लेंगे। और थोड़ी सी हम इस तरह से स्टफिंग उठाएंगे और हाथ से एकदम दबाते हुए मुट्ठी से इस तरह से इसका मुठिया के आकार में इस तरह से मुठिया बना लेंगे। सभी मुठिया में इस तरह से बना लेने। मुठिया हमने सभी बना लिए हैं। अब कढ़ाई गरम कर लेते हैं। कढ़ाई में हम घी डाल देंगे। घी हमने 5 बड़े चम्मच घी कर दिया है कढ़ाई में। घी को थोड़ा मेल्ट होने देते हैं। घी हमारा मेल्ट हो गया। जैसे ही घी गर्म हो जाए उसमें हम मुठिया डाल देंगे। घी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल घी होना चाहिए गर्म। और इस तरह से मुठिया डाल देते हैं। मुठियों को हमने घी में डाल दिया है और इसे हम पलट देंगे। इस तरह से पलट देना है और दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक हम ये तल लेंगे। तो इस तरह से पलटते रहेंगे। मुठिया हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से प्लेट में रख लेते हैं। सभी मुठिया हमें इसी तरह से तल लेने हैं। सभी मुठिया में इस तरह से निकाल लेंगे, प्लेट में रख लेंगे। फिर से मुठिया हम सेक लेते हैं। सारे मुठियों को हमने घी में तल लिया है। अब हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने पैन लिया है, पैन में हम चीनी डाल देंगे। चीनी हमने 200 ग्राम चीनी ली हुई है और इसमें हम 1 गिलास पानी डाल देंगे। चीनी को थोड़ा मेल्ट होने देंगे, इस तरह से चला देंगे। चीनी हमारी अच्छी तरह से पानी में अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए।
और मोतियों को चेक कर लेते हैं। मोतियाँ हमारे बहुत सॉफ्ट बने हैं। आप इसे हाथ से भी तोड़ सकते हैं और खल्लड़ से भी तोड़ सकते हैं, इस तरह से। इस तरह से खल्लड़ से कूट देंगे। मोतियों को हमने हाथ से इस तरह से तोड़ लिया है। हम जार ले लेते हैं। जार में हम मोतियाँ डाल देंगे। मोतियों को हमने जार में डाल दिया है। इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसे हम मिक्सर से पीस लेते हैं। यह है हमारा मिश्रण तैयार हो गया है बर्फी बनाने के लिए। और इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। मिश्रण को हमने निकाल लिया है। चाशनी चेक कर लेते हैं। चाशनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब चाशनी इस तरह से चेक करें, जो हमारी चाशनी है वो ऊपर से तार की तरह नीचे की ओर गिरे। और ये हम मिश्रण डाल देते हैं पैन में। सभी मिश्रण हम इस तरह से डाल देंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर कर इसमें काजू डाल देते हैं। पिस्ता डाल देंगे। बादाम डाल देते हैं। और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इस तरह से मिक्स कर देना है। ड्राई फ्रूट आप कोई भी डाल सकते हैं मनपसंद का। और ये मैंने बड़ा बर्तन लिया है, इसमें चारों तरफ इस तरह से घी लगा दिया है। और जो हमने बर्फी का मिश्रण बनाया था वो भी हम इसमें डाल देते हैं। मिश्रण को हम चारों तरफ एक जैसा कर लेंगे। इस तरह से चारों तरफ इस तरह से फैला देना है एक जैसा। और गार्निश करने के लिए हम बादाम डाल देते हैं। पिस्ता डाल देते हैं। काजू डाल देते हैं। और हल्के हल्के हाथ से इसे हम दबा देंगे। इस तरह से चारों ओर से दबा दें इस तरह से। और आधे घंटे के लिए हम बर्फी जमने के लिए रख देंगे। आधा घंटा हो गया है। और हम चाकू से इस तरह से पीसेस कर लेंगे। इस तरह से लंबे आकार में काट देते हैं। लंबे आकार में काट दिया है। अब इसे हम इस तरह से पीसेस कर देंगे। और इस तरह से हम एक पीस प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से।
सभी पीसेस हम इस तरह से प्लेट में निकाल लेते हैं बर्फी के। ये हमारी बेसन की बर्फी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अब हम मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।